हाय। एलआईसी आईपीओ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स रिवील हुई हैं और आज हम इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताएंगे। बजट 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि एलआईसी का एक आईपीओ आएगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। गवर्नमेंट ने 2.1 लाख का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट भी रखा था। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि गवर्नमेंट 6 to 7% एलआईसी का स्टेक बेच करके 90,000 करोड़ रेज करने का टारगेट रखेगी। इस वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 12.85 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ के बीच रहेगा। अभी इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है रिलायंस, जिसका मार्केट कैप है 13.31 लाख करोड़ का। तो इस प्लान के हिसाब से एलआईसी रिलायंस को बीट करके इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी बन सकती है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स और की रेशियोज के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी का मार्केट शेयर 67.82% का है, लेकिन धीरे धीरे ये मार्केट शेयर कम होता जा रहा है। करंटली एलआईसी 30 करोड़ पॉलिसीज को सर्व करता है और कंपनी के पास 22.5 लाख एजेंट्स हैं, यानी कि कंपनी का एजेंट नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। करंटली एलआईसी के पास ढेर सारे रियल एस्टेट एसेट्स हैं जिनका की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स के पास सॉवरेन गारंटी होती है, जो कि एलआईसी की पॉलिसीज का एक मेजर सेलिंग पॉइंट होता है। फाइनेंशियल ईयर 1920 में कंपनी ने टोटल रेवेन्यू 6.15 लाख करोड़ का कमाया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,712.71 करोड़ का कमाया। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.44% का है, जो कि इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में काफी कम है। पिछले 4 साल में कंपनी की सेल्स 9.77% के रेट से कंपाउंड हुई हैं और कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.88% के रेट से कंपाउंड हुए हैं। अगर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की एक्सपेक्टेशंस पे जाएं तो कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री के पीई रेशियो के 10 टाइम्स जाएगा, जो कि अगर देखा जाए तो काफ़ी अनरियलिस्टिक लगता है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस इंडस्ट्री का पीई रेशियो है 51.98 का, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का पीई रेशियो है 105.36 का और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का पीई रेशियो है 59.81 का। वैल्यूएशन का एक और मेट्रिक बनता है प्राइस टू सेल्स रेशियो। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यम के हिसाब से एलआईसी का प्राइस टू सेल्स रेशियो 2.09 से 2.44 के बीच बनता है। वहीं एचडीएफसी का प्राइस टू सेल्स रेशियो 2.71 का है और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का प्राइस टू सेल्स रेशियो 1.3 का है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो एलआईसी के आईपीओ का 10% अमाउंट पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व रखेंगे। इसके अलावा सेबी ने कुछ दिन पहले आईपीओ नॉर्म्स में जो चेंजेस करे, उसके कारण से एलआईसी को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अभी तक रूल ये था कि इशू के बाद कंपनी का जो भी मार्केट कैप होगा उसका मिनिमम 10% का आईपीओ का इशू होना चाहिए। इसका मतलब अगर एलआईसी का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ होता तो एलआईसी को कम से कम 1.5 लाख करोड़ का इशू साइज रखना होता। लेकिन रूल चेंज होने के बाद अब पब्लिक ऑफर मिनिमम 10,000 करोड़ प्लस 5% ऑफ द इंक्रीमेंटल अमाउंट बियॉन्ड 1 लाख करोड़ कर दिया गया है। यानी कि अगर एलआईसी का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ का होता तो एलआईसी को कम से कम 85,000 करोड़ का इशू साइज रखना पड़ता। अब आप पूछेंगे एलआईसी आईपीओ का करंट स्टेटस क्या है, तो इस टाइम पे एलआईसी का आईपीओ वैल्यूएशन स्टेज पे है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने मिलिमन एडवाइजर्स को सिलेक्ट किया है एलआईसी का वैल्यूएशन करने के लिए। इसके बाद कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ मिलकर सेबी के पास अपना डीआरएचपी डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी। न्यूज़ सोर्सेज के हिसाब से ये आईपीओ अक्टूबर के बाद ही ओपन होना चाहिए है। ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था कोल इंडिया का आईपीओ, जिसका कि इशू साइज था 15,314 करोड़ का। तो ये थी एलआईसी आईपीओ के बारे में सारी जानकारी। आईपीओस के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स देखते रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।